आदर्शों को प्रणाम करते हुए बहुत ही खुशी हो रही है। आज के इस प्रवचन के लिए मैं तैयार हो गई हूँ और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, जो कि हर इतवार को आप लोग अपना कीमती वक्त यहाँ देते हो। तो आप सही में बहुत ही क्या बोलते हैं, आभार करने लायक, पुण्यानुमोदन करने लायक लोग हैं। वही लोग बुद्ध विहार में आते हैं, है ना। इसीलिए आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जिन्होंने आज का सूत्र संचालन किया है, ब्रह्मचारी शांति प्रभा, जिन्होंने बहुत ही अच्छे गाथा का पठन किया है, संगायन किया है, ब्रह्मचारी ललित मित्र जी, बहुत अच्छा मैत्री भावना का जो सराव है करवा के लिए आए हमसे। तो उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, क्योंकि लगातार ये जो नागलोक की प्रवचन मालिका है, ये तो जैसा दिन आता है निकलता है, चांद सूरज जैसा चलता है, वैसे हमारी प्रवचन मालिका चलती ही है। चाहे कितनी भी बारिश हो, चाहे कितनी भी कड़ी धूप हो, चाहे कितनी भी कड़ी ठंडी हो, लेकिन हम देखते हैं जैसे ही नागलोक का निर्माण हुआ है, तब से ये कुशल कर्म करने की जो भी यहाँ के लोगों ने एक प्रतिज्ञा ली है, वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर रहे हैं। काफ़ी व्यस्तता के कारण काफ़ी समस्याएं होती है, फिर भी मुझे नहीं लगता कि कभी नागलोक की प्रवचन मालिका बंद हुई है। तो इतना कुशल कर्म नागलोक द्वारा किया जाता है, और कौन सा कुशल कर्म किया जाए, है ना। लोगों के पास धम्म हम लेकर जाते हैं, ये बड़ा कुशल कर्म होता है। तो ये कुशल कर्म करने के लिए ये नागलोक सज्ज होता है। मैं उनका भी बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करती हूँ। और अभी मैं यहाँ हूँ, मेरा विषय थोड़ा अलग है ना। ढोंग विषय है, ढोंग। और आपको लगता होगा क्या बुद्ध धम्म में ढोंग पर भी बोलना पड़ता है? इसके ऊपर ज़्यादा बोलना पड़ता है भाई और बहनों, क्योंकि हम ज़्यादा ढोंग करते हैं, है ना। इसीलिए बुद्ध ने ये भी विषय बौद्ध जीवन मार्ग, इसमें 4 लाइन है सिर्फ बुद्ध और उनका धम्म में, और वो मैं पढ़ के बताऊंगी। बाद में जो भी सुबुद्धि का टॉक है, स्वचित्त बोध, वहाँ पर जो 51 मानसिक अवस्थाएं हैं, वहाँ पर भी उन्होंने, सुबुद्धि जी ने खास प्रवचन दिया है। इस ढोंग पर अलग अलग प्रकार है, अलग अलग शब्द है, लेकिन है वो ढोंग ही। तो मुझे बड़ा, जब ये हमने प्रवचन मालिका का चयन किया, उस टाइम बड़ा अच्छा लगा। मैं बोली हाँ, मैं ढोंग पर बोल सकती हूँ क्योंकि हमारा भी जीवन कभी कभी देखते तो ढोंगी हो सकता है ना, ऐसा नहीं। बात ऐसी है, अभी 3-4 दिन पहले 24 तारीख को काफ़ी बड़ी तादाद से नागपुर में लोग आए हैं, है ना। काफ़ी सुंदर माहौल, काफ़ी सुंदर लोग, काफ़ी सुंदरता, काफ़ी खाने पीने की व्यवस्था, है ना। यहाँ पर राटे कॉलोनी के इधर खड़े रहे, वह स्तूप में चले जाते हैं, हम लोग ही हमें लेके जाते हैं। इतनी गर्दी, चलने का काम नहीं, बस आगे 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 काफ़ी लोग, है ना। तो मुझे लगता है ये जो बातें हैं, लोगों में काफ़ी क्या बोलते हैं, धम्म के प्रति गंभीरता निर्माण हो रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारा जीवन काफ़ी संघर्ष में हम जी रहे हैं, है ना। और संघर्ष, दुख, समस्या, जो भी कुछ ये समस्याएं है ना, इसका हम ढोंग नहीं कर सकते, इसको सहना ही पड़ता है ना। तो ये सहने के लिए, ये सब करने के लिए हमें एक ही पता है, और एक ही मार्ग है, वो है धम्म मार्ग। इससे हम, यानी अगर शायद इस मार्ग पर नहीं रहे तो शायद हमारा जीवन इतना अच्छा रहेगा, ये मैं नहीं बता सकती, ये कठिन बात है ना। इसीलिए हमें धम्म मार्ग पर चलना बहुत ही यानी वो हमारे जीवन का अविभाज्य अंग बन गया है अभी,
धम्म मार्ग पर चलना, धम्म का आचरण करना, है ना। हम ढोंग नहीं कर सकते अभी, क्योंकि उसका ज़्यादा परिणाम नहीं होता। जो भी हम शिलाचरण करते हैं, जो भी हम अच्छा आचरण करते हैं, उसका काफ़ी परिणाम हमारे मन पर होता है। मुझे अच्छा लग रहा है मैं आज आप लोगों के सामने बैठकर बात कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी 4-5 दिनों से मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं चल रही थी। और मैंने तो ये उस टाइम बोला था कि मैं ढोंग पर बात करने वाली हूँ, और मुझे पता ही नहीं। अभी मैं ढोंग नहीं कर रही हूँ कि मुझे पता नहीं है, सचमुच मुझे पता नहीं था, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे पास भी काम होते हैं। और मैं बार बार पूछती रही सुवीर्य कि सुवीर्य सर मेरा प्रवचन कब है मैं जागरूक थी, लेकिन फिर मुझे लगा दिसंबर महीने में है, तो मुझे लगा चलो अभी टाइम है, बाद में पढ़ाई करूँगी। और उस टाइम फिर मैं बीमार हो गई, और बीमार होने के बाद शुक्रवार को शांति प्रभु ने मुझे फ़ोन किया। मैं बेड पर ही थी, बोले आपका प्रवचन है इतवार को। फिर मुझे लगा अरे अभी तो बहुत ही कठिन परिस्थिति है, लेकिन उनका मैं पुण्यानुमोदन करती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया। और उस टाइम मैं बेड पर थी, मैं सोच रही थी, मेरी हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं बोल पाऊँगी, लेकिन मैंने भी ठान लिया मैं भी मैं ही हूँ मैं भी बाबा साहब की बेटी हूँ, मैं भी बुद्ध की बेटी हूँ, मैं भी कभी कभी ऐसा प्रयास करने की कोशिश करती हूँ, है ना। ठीक है, तबीयत ठीक नहीं, मैंने कोशिश किया, काफ़ी बॉडी पेन था उस दिन भी। मैं बोलो बुखार तो नहीं है, बॉडी पेन है, देख लेते हैं। और उसी दिन दोपहर को जैसे ही शांति प्रभा का मुझे फ़ोन आया, मैंने काफ़ी मेरी मानसिकता बना दी। उठना नहीं हो रहा था, खाना भी नहीं हुआ, खाया जा रहा था, फिर भी उठने का प्रयास किया और काफ़ी कोशिश की, तो आज मैं आपके सामने यहाँ बैठ के अच्छी से प्रवचन दे सकती हूँ, है ना। अगर मैं वैसा ही करती, शायद पड़ी रहती, तो मुझे नहीं लगता मैं आज आपके सामने बैठी हुई थी। ऐसा ही हमारे जीवन में होता है ना। कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, वो तो है, फिजिकली तो कुछ चीज़ें हुई है, लेकिन आज मैं सही में बहुत अच्छी हूँ। और मैं देख रही थी यहाँ अभी 2-3 दिन, अभी सभी को पता है समय का थोड़ी बीमार है, काफ़ी लोग फ़ोन कर रहे थे, काफ़ी लोग मेरी केयर ले रहे थे, काफ़ी लोग मुझे खाना ला रहे थे, काफ़ी लोग मेता, अरे बाप रे कितनी सारी सेवा। मैंने आपको पता नहीं मैं बीमार हुई हूँ, तो बंते जी का मैं कभी कभी बहुत पुण्यानुमोदन करती हूँ, क्योंकि बंते जी 90वें साल में बीमार पड़े थे, और वहाँ पर ही उनको वो वज्रछेदी का सूत्र मिला, और वहाँ से उनको दृष्टि प्राप्त हुई। वो बोले नहीं मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं बुद्धिस्ट हूँ। और जब बंती जी बोलते हैं कि जब आप बीमार होते हैं ना, तब बुद्ध धम्म का अध्ययन करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी नहीं होता। लेकिन जब सही में हम धम्मा आचरण करने की कोशिश करते हैं ना, तो हम करते हैं। मुझे काफ़ी बॉडी पेन था, लेकिन मैं पढ़ने की कोशिश कर रही थी, तो काफ़ी चीज़ें मैं बीमार होने के बावजूद भी अभी इस टाइम में मैंने करने की कोशिश की, और मुझे सही में काफ़ी रिलीफ मिल रहा था, काफ़ी मैं अच्छा महसूस कर रही थी। लेकिन 2 दिन से मैं घूम रही हूँ, थोड़ी बाहर आ रही हूँ, तो काफ़ी लोग मुझे बता रहे हैं ऐसा करो वैसा करो, ये लो वो टैबलेट लो। मैं बोली क्या इतना बीमार होने के बाद इतना सब कुछ करना पड़ता है? मुझे नहीं समझ में आता, ज़्यादा बीमार पड़ने के बाद क्या क्या खाना पड़ता है, क्या क्या पीना पड़ता है। लेकिन मुझे लोग बता रहे थे, तो मुझे लग रहा था सही में ऐसा होता है, ये करो वो करो वो करो, काफ़ी चीज़ें मुझे बता रहे थे, लेकिन वैसा मेरे साथ नहीं हुआ है। फिर मैंने बोल के भी दिखाया, हाँ वो वायरल है, तो ये चीज़ें सब होती है क्या? हाँ बोले ऐसा होता है वैसा होता है, आप अभी भी केयर लो। मैं बोले अभी क्या केयर लूँ मैं, है? तो बोले ऐसा करो वैसा करो, लेकिन मैं देख रही थी मेरे बॉडी के तरफ, सही में मैं इतना वीकनेस हूँ क्या, मैं इतना वीक हो गई क्या? तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। तो कभी कभी जागृतिपूर्वक जब हम जीवन जीते हैं ना, मुझे इसलिए बताने को अच्छा लगा, क्योंकि बनते जो बोलते हैं ना, सही में उसका प्रैक्टिकल जब करते हैं तो हमारे जीवन में उसका परिणाम होता है। मैंने काफ़ी लिख के रखा है, किसने मुझे क्या क्या दिया, किसने मुझे क्या बोला, सब लिख के रखा है एक डायरी में। मैं बोले हाँ, जब बीमार होते हैं ये सब लिखना चाहिए, हमें पुण्यानुमोदन का जब मौका मिलता है उस टाइम हमें करना चाहिए। तो भाई और बहनों, ऐसा हमारा जीवन होता है। तो कभी कभी हम ढोंगी जीवन जीते हैं, कभी कभी हम बड़ी सच्चाई से जीवन जीते हैं, तो उसका परिणाम होता है।
अगर मुझे लगता कि नहीं मैं नहीं दे सकती, शांति प्रभु मैं नहीं प्रवचन, कल तक वो पूछ रहे थे, मैं बोलती हाँ 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 मैं बोल रही थी, और उसका परिणाम मैंने देखा। जब मैं हाँ बोल रही हूं तो कैसा परिणाम हो रहा है। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, उतना आप हेल्दी महसूस करेंगे, उतना आप अच्छा महसूस करेंगे। ये मैंने अब भी देखा। तो इतना बताना चाहती हूँ कि जो भी हम जीवन जीते हैं काफी उसका परिणाम अच्छा होता है। जब सच्चा जीवन जीते हैं तो मुझे लगता है ज्यादा डिफिकल्टी हम नहीं सहते, धीरे से हम उससे निकलते हैं। तो ये बौद्ध जीवन मार्ग, बुद्ध और उनका धम्म, इसमें विषय है ढोंग। तो उसमें 4 पंक्तियां है, वो मैं पढ़ के बताती। तो एक है कोई झूठ न बोले, यानी कोई झूठ न बोले, कोई दूसरे को झूठ बोलने की प्रेरणा न करे। अगर कोई झूठ बोलता है तो सही में हमने हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहिए। अगर सही है तो सही बोलना चाहिए, उसे झूठ बोलने के लिए बिल्कुल ही प्रेरणा नहीं देना चाहिए। एक मैं कल का ही उदाहरण बताती। मैं गेट पर ऐसी गई, एक हमारी दीदी है वहाँ बैठती है, और एक वो गाड़ी वाले भैया है वो आए, वहाँ पर खड़े रहे। 3-4 गिराईक उनके पास गए। ये हमारी ताई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उनको लगा कि मेरा बिजनेस गया आज। वो मेरे पास आई और बोलते हैं कि देखो ना सम्य का ये यहाँ पर दुकान लगाया है और मेरा तो कुछ बिजनेस ही नहीं हुआ। मैं वहाँ खड़ी थी, मैं बोली ताई आप झूठ मत बोलो। मैं बोली काफी आपका बिजनेस हुआ है, आपने दान कितना दिया? मैं जो बोलती वही बोल रही हूँ। मैं बोली आपने दान कितना दिया? मुझे पता है, मैं आपके पास जब आई थी मुझे आधा घंटा रुकना पड़ा, 20 रुपए के वो कुछ सिंगाड़े बोलते वो खाने के लिए। आप बोलते हैं बिजनेस नहीं हुआ। मैं बोली वो भैया अभी आया है, कड़ी धूप है, और आप बोलते हैं उसको वहां से हटाओ, यहाँ पर खड़ा कर दो। मैं बोली ऐसा नहीं बोलना चाहिए ताई। नहीं नहीं अभी धूप है, उनको भी खड़ा रहने दो। जो भी मिलता है ना वो मिलता है, ऐसा आप बोलो। आप ऐसा मत बोलो कि मेरा बिजनेस नहीं हुआ। मैं बोली ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर वो शांत हो गई। मैंने हाँ में हाँ नहीं मिलाया, क्योंकि मुझे पता है ना वो परिस्थिति, मुझे पता है कि आपका बिजनेस हुआ या नहीं हुआ। लेकिन आज वो आया है, ठीक है ना, 4 पैसे वो भी कमाएगा, उसमें क्या जाता है। आप भी कमाओ। आप तो मैं बोली वहां पर छाव में बैठती है, वो तो गाड़ी लेकर खड़ा है ना। तो कभी कभी हम झूठ का प्रेरणा नहीं दे सकते उनको कि नहीं नहीं हाँ इसने तो हटाना ही चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है ना। मैं बोली वो काफी अच्छे व्यक्ति है ताई, उनको भी आज ही आए हैं, उनको भी खड़ा रहने दो। फिर वो शांति से मेरे पास खड़ी रही काफी दिन। उसको बोला, उसको लगा कि कुछ जमता नहीं, यहाँ कुछ दाल गलने वाली नहीं है, सम्यका के पास चली गई शांति से। दोनों भी अच्छे से जो भी कुछ किया होगा, है ना। तो कभी हम झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलने वालों को हमने प्रेरणा नहीं देनी चाहिए। और कोई दूसरे के झूठ बोलने का समर्थन ना करे। अगर कोई दूसरा झूठ बोलता है उसका समर्थन भी ना करे। सभी प्रकार का मिथ्याचार से दूर दूर रहे। जैसे तथागत बोलते हैं तदनुसार आचरण करते हैं, है ना। तो ये जो मिथ्याचार है उससे हम दूर दूर तक चले जाए। सही में ये जीवन में बिल्कुल आनंद नहीं आता, मजा नहीं आता। जो सच्चाई का जीवन होता है, देखो बड़ा मजेशीर जीवन होता है, बड़ा मजा आता है सच्चे जीवन में, है ना। तो हम उनका समर्थन ना करें। जैसे कि तथागत बोलते हैं तदनुसार आचरण करते, उसे ही तथागत कहते हैं। जैसा आचरण करते हैं वैसा ही बोलते हैं, क्योंकि वे यथाभाषी तथाकारी और तथाकारी तथाभाषी है, इसीलिए वे तथागत है। यही बौद्ध जीवन मार्ग है ना। पहले ही 4 ही पंक्तियों में भगवान बुद्ध ने ये बताया कि कोई झूठ ना बोले, और हमारी नीतिमत्ता, हमारा शील नैतिकता पर आधारित है। और दूसरा जो संदर्भ है वो है 51 मानसिक जी अवस्थाएं है, जिसमें 20 उपक्लेश है। चैत्य धर्म है उसमें 20 उपक्लेश है। वो राग जो है उसके वो उपक्लेश है, उसी में का यह एक है
जिसे हम वृक्ष भी बोलते हैं, उसे हम ढोंग भी बोलते हैं। और उस ढोंग में काफी चीजें आती है जो कि काव्य बाचपना, मराठी में लिखा है मैंने, हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी बोलने का प्रयास करती हूँ। धूर्तपना, जिसे छुपाना बोलते हैं, छुपाते हैं कुछ कुछ चीजें, है ना, जिसे झाक के रखते हैं, इसे ढक के रखते हैं, झाकना, मराठी मध्ये झाकणे म्हणतात त्याला, लपवणे, है ना। तो ये चीजें जो है, तो ये है स्वचित्त बोध में आई हुई चीजें हैं। तो ये दोनों, इसमें ये चीजें ढोंग के ऊपर कुछ लिखा गया है। एक मैं स्टोरी बताती हूँ। जैसे कि एक राजा था, राजा ही रहता है, स्टोरी बोले तो राजा ही रहता है, राजा, प्रधान, दरबार, प्रधानमंत्री, विद्वान, सब लोग होते हैं राजा के दरबार में। वही एक राजा होता है और वहाँ के दरबार में एक विद्वान व्यक्ति होते हैं, और वो विद्वान व्यक्ति काफी ही विद्वान होते हैं। वो हर रोज वो व्यक्ति राज दरबार में जब अपनी विद्वत्ता के साथ रहते हैं, तो वो व्यक्ति विद्वान नहीं होते हैं, वो सद्गृहस्थ होते हैं, वो ज्ञानी होते हैं, वो सत्संगी होते हैं, वो आचरणशील व्यक्ति होते हैं। और हर रोज जब दरबार भरता है तब ये व्यक्ति उस दरबार में जाते हैं, और उस व्यक्ति को जब वो राजा देखते हैं तो वो बड़ी प्रभावित हो जाते हैं वो राजा। और जब प्रभावित होते हैं तो जैसे ही विद्वान व्यक्ति दरबार में आता है तो राजा उठकर खड़े हो जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं, उनके पांव छूते हैं, और ऐसा ही काफी दिन चलता रहता है। लेकिन राज दरबार में आते एक दिन क्या होता है, ये जो व्यक्ति होता है वो थोड़ा सा उसका आचरण बदल देता है। और जैसे ही वो एक दिन वो विद्वान व्यक्ति राजा के दरबार में जाके, जो क्या बोलते हैं उसको, मोहरा, सोने की मोहरा होती है ना, राज दरबार में वो मोहरा होती है। एक दिन ये व्यक्ति क्या करता है, वो मोहरा चुराने की कोशिश करता है, विद्वान व्यक्ति, आचरणशील व्यक्ति। और जब वो व्यक्ति राजा के दरबार में जाता है, वो मोहरा चुराता है, राजा देखता है, पहले दिन देखता है, उसको लगता है कि हो सकता है ये सद्गृहस्थ जो है वो विद्वान व्यक्ति है, शायद उसको जरूरत होगी, इसलिए वो मोहरा चुरा रहा है, वो नजरअंदाज करता है। फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन ये व्यक्ति वो मोहरा चुराने का काम करता है, और फिर से वो व्यक्ति फिर राज दरबार में जाता है, मोहरा चुराते चुराते। जब वो व्यक्ति राज दरबार में जाता है, लेकिन उस दिन राजा, जब वो व्यक्ति राज दरबार में जाता है, वो उठता नहीं, उसका मान सम्मान नहीं करता, उसको पाँव नहीं छूता, उसके तरफ देखता तक नहीं। फिर वो व्यक्ति राजा को बोलते हैं कि आज क्या हुआ आपको, आज खड़े नहीं हुए आप, आज मुझे वंदन नहीं किया, आज मेरा मान सम्मान नहीं किया आपने, क्या हो गया? मैं तो वही हूँ ना, मैं वही ज्ञानी हूँ, मेरा ज्ञान वही है, सब कुछ मेरे पास है, लेकिन आज आपने मेरा मान सम्मान नहीं किया है ना। तो इसका जवाब थोड़ा अलग होता है। और वो जो व्यक्ति होता है, वो जो मोहरा है, पूरी मोहरा राजा को फिर से वापस करता है, राज दरबार में ही वो उसको वापस करता है, और उनको बोलता है मेरे पास ज्ञान तो वही है, मैं भी वही हूँ, लेकिन मेरा जीवन जीने का तरीका मैंने बदला है, मैं वही हूँ। और इसीलिए हम कितने भी ज्ञानी हैं ये मायने नहीं रखता, हमारे पास कितना भी ज्ञान है ये मायने नहीं रखता, हमारा जीवन हम कैसे जीते हैं ये महत्वपूर्ण बात होती है हमारे जीवन के लिए। मान सम्मान मिलता है, लेकिन वो मांगने से नहीं मिलता, इसके लिए
तपना पड़ता है भाई और बहनों। ज्ञानी होना महत्व का नहीं है, जीवन जीना, अच्छा जीवन जीना, ये बड़ा अहमियत हमारे जीवन में रखती है ना। ज्ञानी तो सब लोग होते हैं, लेकिन स्टोरी यही बताती है वो विद्वान ने भी प्रयास किया है क्योंकि राजा के सामने ये आए, राजा को सवाल भी किया उन्होंने कि आज मेरा मान सम्मान नहीं किया क्योंकि मैं तो वही व्यक्ति हूं, लेकिन नहीं, है ना। तो ये बात होती है। तो इसीलिए ये जो हमें पुष्पगुच्छ मिलते हैं, हार तुरे मिलते हैं, मान सम्मान मिलता है, स्टेज मिलता है, ये सब चीजें मिलती है, इसको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो जब हम अच्छा जीवन जिएंगे, सच्चाई से जीवन जिएंगे, सत्संग के साथ जीवन जिएंगे, विधायकता के साथ जीवन जिएंगे, एक व्यक्ति करके जीवन जिएंगे, तो वो जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। तो इस स्टोरी से हम यही सीख सकते हैं कि सब कुछ हमारे पास है, लेकिन हमारा जीवन जीने का तरीका कैसा है। तो इसीलिए जो भी है प्रामाणिकता से जीना है, शिलाचरण के साथ जीना है। तो ये स्टोरी से हम ये सीख सकते हैं, जैसे हमारे बुद्ध है ना, बुद्ध धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जब हम अच्छा जीवन जीते तो हमारे मन में श्रद्धा निर्माण होती ही है। आप लोग बिहार में आते हैं, हर संडे आते हैं, कितने सारे कार्यक्रम है, अभी सभी कार्यक्रमों के लिए आप आते हैं, क्योंकि बिहार में डिसिप्लिन है, शिस्त है, ध्यान साधना होती है, बुद्ध होते हैं, बाबा साहब का सुंदर रूप होता है, बनते होते हैं, काफी सारे चीजें बुद्ध विहार में होते हैं। इसीलिए हमने बुद्ध विहार में आना ही है। विहार में आते हैं तब हमारे मन में बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति एक श्रद्धा निर्माण होती है। ये हमारा असली जीवन है, ये हमारा सही में असली जीवन है, हम नकली जीवन नहीं जीते हैं। अगर शायद हमारा ऐसा जीवन है तो आप अपने घर में काफी लोग सब व्यवस्था हमारे घर में है, घर में बैठे होते, लेकिन क्यों आते हैं? हम बिहार में क्यों आते हैं? क्योंकि बिहार का वातावरण जो है बहुत अलग होता है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर बाहर आपने देखा होगा कितना सुंदर वातावरण था, कितने दिनों से ये तैयारी चल रही थी नागलोक में, कितना सुंदर वातावरण बनाया, काफी लोग आ रहे थे, काफी लोग प्रसन्नता से भर रहे थे, काफी लोग इतने, यानी मैं तो सही में पहली बार नागपुर में आई थी, पहली बार जब दीक्षा भूमि का दर्शन करने आई थी, जब मैंने एंट्री की थी, और मैंने काफी बुढ़े लोग, बहुत ही गरीब लोग मैंने देखे। ऐसी दशहरे के लिए मैं पहली बार आई थी, जब मुझे समझ में आया तब पहली बार नागपुर में आई, जबकि मैं बात कर रही हूँ। तो काफी लोगों को मैं देख रही थी, हम लोग तो गाड़ी करके आए थे, लेकिन बहुत ही बुढ़े लोग, बहुत ही ऐसे महिलाएं जो कि उनके कपड़े भी इतने अच्छे नहीं, और पूरे वो क्या बोलते हो, गठोड़े पिठोड़े बांध के सिर पे लेके वो दौड़ रहे थे, और उनको मैंने देखा। जैसा ही देखा, पता नहीं इतना, यानी मुझे टच हुआ, यानी भावनिक हो गई मैं। बाप रे, 3-4 दिनों से नागपुर में लोग आते हैं, यहाँ रहते हैं, पता नहीं उनको खाना मिलता है, नहीं मिलता। काफी चीजें मेरे मन में निर्माण हुई उस दिन, और फिर श्रद्धा निर्माण हुई इसके प्रति कि बाबा साहब के लिए, देखो
अभी यहाँ पर हम गए होंगे दीक्षा भूमि पर, अरे कहाँ सोते हैं वो लोग, सोने के लिए भी नहीं रहता, ओढ़ने के लिए भी नहीं रहता, कितनी खुशी से रहती है जनता। इसके कारण क्या होता है, क्यों जाना चाहिए ऐसे माहौल में, हमें श्रद्धा निर्माण होती है बाबा साहब के प्रति, अपने आदर्शों के प्रति। फिर उस दिन मुझे लगा कि हाँ, हम तो क्या गाड़ी से आए हैं, अभी आराम से जाएंगे, खाना खाएंगे, टिफिन भी साथ लाया है क्योंकि हमारा तो गाँव नजीक है, लेकिन कितने दिनों से यहाँ लोग आते हैं, नहाने को मिलता है या नहीं, काफी चीजें होती है, फिर भी बाबा साहब की जो जनता है ना वो आती ही है, काफी तादाद से आ रही है। लेकिन सही में गवर्नमेंट हो चाहे हमारी जो संगठनाएं हैं, काफी अच्छी व्यवस्थाएं अभी निर्माण कर रही है, मैं उनका भी पुण्यानुमोदन करती हूँ। लेकिन मैं बोलती हूँ ये जो निर्माण होता है ना श्रद्धा, ये बड़ी मायने रखती है, ये हमें टर्न करती है, वहां से स्पार्क हो जाता है हमारे मन में, और फिर हम हमारा जीवन सही जीने का, सही जीवन जीने का हम वहां से ठान लेते हैं। तो उस टाइम का मुझे अभी भी, आपने देखा होगा, अभी भी मैं भावनिक हो रही थी, क्योंकि वो क्षण अभी भी मुझे स्पार्क होता है कि कैसा था, वो दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, सोते हैं, कहाँ बच्चा सो रहा है, कहाँ बुढ़ा सो रहा है, कहाँ युवा सो रहा है, कोई फिक्र नहीं, इतनी प्रामाणिकता अपने भाइयों के प्रति, इतनी प्रामाणिकता अपने बंधुओं के प्रति। वो दीक्षा भूमि स्थल में मस्त आराम से सोते हैं, आराम से नींद लेते, किसी का कोई चुराता नहीं, किसी को कुछ टच नहीं करता, कितनी शुद्ध भावना से लोग आते हैं। तो मुझे ये सोचते सोचते ये सब याद आ रहा था, ये प्रामाणिक जीवन है ना। अगर हम ऐसा जीते हैं, ऐसे लोगों के प्रति सही में बहुत ही यानी शुद्ध हृदयता निर्माण होती है, उनके लिए कुछ करने का एक जज्बा निर्माण होता है हमारे जीवन में, और सही में हमारा जीवन बदल जाता है। इसीलिए ऐसे माहौल में हमें जाना चाहिए, ऐसे स्थल में हमें जाना चाहिए, ऐसे जहाँ जहाँ ऐसे प्रोग्राम होते हैं वहाँ हमने जाना चाहिए। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग बिहार में आते हो तो यहाँ डिसिप्लिन होता है, अलग प्रकार का जीवन होता है। यहाँ के जब लोग घर में जाते हैं ना, मेरा जीवन में मेरा अनुभव बताती है, यहाँ से लोग जब बाहर जाते हैं तो वो बोलते हैं, बताते हैं, परिवर्तन है, लोगों में परिवर्तन है। यहाँ जो लोग आते हैं, धम्म सुनते हैं, धम्म पढ़ते हैं, घर में जाते हैं, शांति का आचरण करने का प्रयास करते हैं, झगड़ा नहीं करते, मारपीट नहीं करते, गाली गलौज नहीं करते, ज्यादा विसंवाद नहीं करते, कोई बोलता है तो सुनने की ताकत उसमें निर्माण होती है। ये सही जीवन है, ये ढोंगी जीवन नहीं है, ये सही जीवन है। इसीलिए हमने बिहार में आना ही चाहिए। बदल है, परिवर्तन है ना, तो ये बड़ा परिवर्तन है। जब हम जाते हैं ना तो कोई कोई लोग बोलते हैं, हाँ नागलोक में जाते हैं ना कई दिनों से, ये हमारे घर के व्यक्ति काफी बदले हैं, काफी अच्छा आचरण करते हैं, बोलते कि नहीं नहीं नॉनवेज नहीं लाना है, नहीं खा सकता मैं अभी। क्या किया, उनको नहीं बताया, उनके ऊपर दंड मार्ग का अवलंबन नहीं किया, यहाँ पर उनको पढ़ाया गया मेत्ता भावना, सभी के प्रति मैत्री करनी है। अगर सभी के प्रति मैं मैत्री करता हूं तो क्या मैं दूसरों की हिंसा करके जीवन जी सकता हूं? क्या दूसरों को दुखी करके, दूसरों को हर्ट करके, दूसरों को दुख पहुंचाते हुए मैं सुखी रह सकता हूं? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं, उत्तर नहीं है। इसीलिए हमने बुद्ध सूर्य विहार में आना चाहिए। बुद्ध सूर्य विहार में नहीं, बुद्ध विहार में आना ही चाहिए। संडे के दिन बहुत अच्छी हमें बाबा साहब जी ने यानी बाबा साहब का तो कितना पुण्यानुमोदन करें। संडे को बाबा साहब ने बोला है, संडे का जाओ रे बाबा, अपने बाल बच्चों को लेकर जाओ रे बिहार में। क्यों बोलते हैं बाबा साहब? बाबा साहब का एक एक शब्द जो होता है ना बहुत ही प्रेरणादायक है, वो बदलने वाला है, बदल देता है, आदमी को बदल देता है। खाली एक एक कोटेशन भी जो होता है ना, चिंतन करके देखो। हम बोलते हैं आओ रे भाई शिविर में आओ, हर महीने का हमने नियोजन किया है। हम भी बड़े एक एक उपाय कौशल्य करते रहते हैं। लोगों की मानसिकता को लेके हमें भी बदलना पड़ता है, हमें अभी भी नई नई सोच लानी पड़ती है, नया नया क्या बोलते हैं सोचना पड़ता है। अभी हमने हर मंथ में यहाँ शिविर रखा है, क्योंकि शिविर के लिए जब बोलते हैं तो काफी लोग बोलते नहीं इस महीने में छुट्टी नहीं,
ऐसा है, शादी है, ब्याह है, बर्थडे है, सेलिब्रेशन है, वेडिंग एनिवर्सरी है, काफी चीजें हैं। बिल्कुल टाइम टेबल रखता है हमारे सामने। तो हमने भी हर महीने के लिए यहाँ शिविर का नियोजन किया है। ठीक है भाई, इस नवंबर में अभी मैत्रीनाथ का शिविर है, दिसंबर में भी होने वाला है, जनवरी में भी होने वाला है। आपको जब भी टाइम मिलता है तब आप शिविर में आ जाइए। इतनी संधि कहाँ है, लेकिन यहाँ पर निर्माण है। बहुत ही सही में नागलोक का जितना पुण्यानुमोदन करे ना उतना कम है, क्योंकि इतना सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी सुंदर भूमि है, इतने सुंदर बुद्ध है, इतना सुंदर वातावरण है, इतना सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य है। यहाँ पर आते ही आधे लोग पॉजिटिव हो जाते हैं। यहाँ का निसर्ग इतना सुंदर है ना, काफी आप ऐसे अकेले ही घूमेंगे ना तो भी आपके मन को इतनी शांति मिलती है, सुकून मिलता है, बहुत ही शांति लगती है, बहुत ही शांति, बहुत ही आनंद निर्माण होता है इस परिसर में अगर आप अकेले ही टहलते हैं, है ना। तो क्या होता है, हम अपनी ही समस्याओं के साथ जूझते रहते हैं। काफी समस्या हालांकि होती ही है, कभी कभी क्या बोलते हैं कि वो रियल फैक्ट भी होती है, ऐसा नहीं मैं कह सकती, क्योंकि ये जो गृहस्थी जीवन है वो जटिलता भरा जीवन है ना। कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं क्या नहीं, मैं आपको प्रश्न करती हूँ, करते हैं क्या नहीं। बर्थडे मनाते हैं, ब्याह मनाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, कोई भी चीज हम नहीं छोड़ते। महीने में 4 प्रोग्राम आए तब भी नहीं छोड़ते, क्योंकि बुरा लगेगा, घर वालों को बुरा लगेगा, जो नातेवाईक है उनको बुरा लगेगा, समाज में नहीं जाएंगे उनको बुरा लगेगा, लेकिन बाबा साहब को बुरा नहीं लगेगा। आप शिविर में नहीं जा रहे हो, अपने खुद के लिए टाइम नहीं दे रहे हो, तो क्या बाबा साहब को बुरा नहीं लगेगा? बाबा साहब थोड़ी ना है अभी डंडा लेके हमारे पीछे भागने वाले, दौड़ने वाले, नहीं बताएंगे वो आपको करना है। इसीलिए जो भी कुछ है, लेकिन हम थोड़ा बहाना बनाते हैं। भाई और बहनों, ये शिविर में आना भी अपने लिए है, किसी के लिए नहीं है, खुद के लिए है। ये जो स्वचित्त बोध है ना, यही वो एकावन मानसिक अवस्थाएं जो सिखाती है, यही सिखाती है। मन को देखो, खुद के चित्त को देखो, क्या चल रहा है देखो। 51 मानसिक अवस्था है, कुशल है, अकुशल है, सर्वत्र गए, चत्य धर्म है, सब चीजें है उसमें। इसके लिए हमें शिविर में आना है। लेकिन बहुत सारी कहानियां बताते बताते कई सारे शिविर हमारे हाथों से चले जाते हैं, और कभी कभी आती है कोरोना जैसी महामारी। अभी बच गए तो बढ़िया, अच्छा लग रहा है हमें, बच गए तो, है ना। कोरोना से काफी हमारे नजीक के लोग गए हैं, बहुत दुख होता है, कभी कोई पेन होता है खूब, बहुत ही, लेकिन हम बचे उससे। तो हमें सही में संकल्प करना चाहिए, हमने दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि नहीं, 1 साल में 2 बार तो भी मैं शिविर में जाऊंगी। हर दिन में, हर हफ्ते को मैं नहीं ज्यादा करूंगी, लेकिन नागलोक में जाऊंगी। तीसरे शनिवार रविवार को शिविर होता है महीने में, उसके लिए तो भी मैं जाऊंगी। ठीक है, मेरी आर्थिकता ठीक नहीं है, मैं काफी पैसे भर के नहीं कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ हर संडे में मुफ्त मिलता है, खाली 2 घंटे देना पड़ता है ना। तो मैं जाऊंगी, ऐसा संकल्प कीजिए। देखो अपना जीवन में कितना बदल आता है, कितना परिवर्तन होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, फिर घर, फिर हमारी शादी, फिर नौकरी, फिर छोकरी, फिर कई सारी बातें, फिर गया शिविर गया शिविर, यही सब बातें हम करते रहते। ऐसा करते करते हम बाहर नहीं निकल सकते, और हमारे हाथ में फिर कुछ नहीं रहता। फिर इस शिविर में टाइम नहीं है, उस शिविर में टाइम नहीं है, ऐसा करते करते हमारे कई सारे शिविर निकल जाते हैं। भाइयों और बहनों, ये शिविर दूसरे के लिए बिल्कुल नहीं है। देखिए, बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे जीवन में आता है, बहुत। मैं कई सारे उदाहरणों के साथ आपको बता सकती हूँ, लेकिन वो उदाहरण मैं नहीं बताऊंगी, आपको भी पता है। आप लोग यहाँ आए हैं, बहुत ही आप सदाचारी व्यक्ति है, उसी शिलाचरणी व्यक्ति है आप, कि जो यहाँ आते हो प्रामाणिकता से, बहुत प्रामाणिक प्रयास कर रहे हैं आप लोग। और ढूंढते ढूंढते कई दूर से लोग यहाँ आते हैं। मैंने वो सर और वो ताई को मैंने सुबह देखा,
यहाँ चालू होने के पूर्व ये वहां पेड़ के नीचे आके बैठे हैं और वॉचमैन को पूछ रहे थे क्या अभी वो शुरू होगा क्या। मुझे काफी अच्छा लगा, मैं वहां से गुजर रही थी। हाँ देखो, वो ढूंढ के आए हैं, 9 बजे से पहले आए हैं और यहाँ उन्होंने इंतजार किया है, वेट किया है, किसके लिए? धम्म सुनने के लिए, है ना। तो ये चीजें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे एक व्यापारी होता है और एक व्यक्ति होता है बड़ा दयालु, बड़ा दयावान, वो व्यापारी होता है। और वे एक व्यक्ति बहुत ही उनकी क्या बोलते हैं परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है, खाने को नहीं, सोने को नहीं, आप समझ सकते हो वो व्यक्ति कौन हो सकता है। और जो व्यापारी होता है बहुत ही दयावान होता है, दयालु होता है, करुणावान होता है। उसे लगता है चलो भाई मेरे पास तो काफी कुछ हीरे पाचू जो भी है उसको दे दिया जाए, और जाते जाते वो व्यक्ति को वो थोड़ा सा वो हीरे है ना वो दे देता है। और उसे लगता है, वो व्यक्ति को लगता है कि खाने को कुछ मुझे बहुत कुछ दिया होगा इस व्यक्ति ने, हा? और वो देखता है वो उसमें तो उसको कुछ नहीं लगता, हा? उसको लगता है ये कांच क्यों दे दिए, मुझे तो खाने के लिए चाहिए, इन्होंने कांच क्यों दिए मुझे। और वो व्यक्ति चला जाता है और वो भी वो जो दूसरा व्यक्ति है जिसे उनको वो व्यक्ति देता है, हा? वो देखता है, वो कांच को फेंक देता है। और सब जब उसको पता ही नहीं होता कि वो हीरे है, जवाहरात है। अगर उसको बेचा जाए तो काफी श्रीमंत हो सकता है, काफी अमीर हो सकता है। कभी कभी हमारे साथ ये चीजें होती है। वही मैंने बोला है, अभी जो थोड़ा सा क्या बोलते हैं पार्श्वभूमि बताई है वही है यहाँ पर। हर दिन कुछ ना कुछ, हर हफ्ते कुछ ना कुछ, हर महीने कुछ ना कुछ, हर साल कुछ ना कुछ नया मिलता है, लेकिन हमें पता नहीं होता। कांच की तरह हीरे को हम फेंक देते हैं, उसकी हमें पारख नहीं होती है कि ये हीरे है, इससे मेरा जीवन चमकने वाला है, मैं बड़ा आदमी बनने वाला हूं। तो हमें दृष्टि चाहिए, है ना। तो वो दृष्टि हमें प्राप्त होती है जब हम ऐसा सही मायने से आचरण करने का प्रयास करते हैं। तो ये चीजें भी हमें करना चाहिए। कभी कभी शिविर पहले लोग आते हैं, है ना, शिविर में पता नहीं होता शिविर में क्या होता है, बड़ी समस्या होती है। लोगों को पूछते हैं, अरे बाबा शिविर का आयोजन किया, और जब हम दान मांगने के लिए वो जाती थी ना, इतने सवाल, इतने क्या, वो आंखों का शिविर है, रक्तदान का शिविर है, ये धम्म शिविर पता ही नहीं काफी लोगों को, कितने सारे पूछते हैं। उनको अलग वो खाने का शिविर ये ऐसा होता है, उनको धम्म शिविर क्या होता है ये पता नहीं होता। तो प्रचार प्रसार जो व्यक्ति करते हैं ना उसको पता है, तो उनको बताना पड़ता है, नहीं वो ब्लड का शिविर नहीं है, वो दूसरा कुछ भी शिविर नहीं है, तो यह धम्म शिविर है। फिर उनको बोलना पड़ता है, फिर यह क्या होता है ये भी उनको बताना पड़ता है, फिर उनको बताना पड़ता है, सुबह उठना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है। एक सब्जेक्ट होता है बाबा साहब का, बुद्ध का, वहां पर टीचिंग होती है। फिर आपको कुछ समझता नहीं इसलिए ग्रुप डिस्कस होता है, ये सब चीजें होती है। फिर वो लोग आते हैं शिविर में, ऐसा नहीं कि आते नहीं, आने के बाद क्या होता है, क्योंकि शिविर का पता नहीं होता क्या होता है, फिर हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं, काफी हमें नींद आती है, गटागट सोते हैं हम। जब ध्यान चालू रहता है और हम लटालट हमारी आंखें लगती है, गिरते हैं हम कभी कभी, है ना। बात करते करते भी सोते हैं, खाते खाते भी सोते हैं, है ना। पूरा उल्टा पुल्टा हमारा जीवन होता है, किसके जैसा, वटवागु, उसे क्या बोलते हैं हिंदी में, चमगादड़, है ना। वो चमगादड़ उल्टी सीधे काम करता रहता है, उल्टा दिन भर उल्टा रहता है लटक के, और फिर रात हुई तो फिर घूमता रहता है। ऐसे हमारा जीवन कभी कभी चमगादड़ जैसे होता है ना। दिन भर वो उल्टा लटक के रहता है और रात को घूमता है, फिर उसको उसको तो तकलीफ होती है शायद, फिर वो पंछी है ना उसको नोचते हैं। तो वो वटवागुड़ जैसा, चमगादड़ जैसा हमारा जीवन भाई और बहनों नहीं होना चाहिए, हमने सोना नहीं चाहिए, है ना। ध्यान करते समय
जबकि बात है ये, ऐसे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि सोते नहीं, ध्यान में लो, है ना। अगर सोते तो परिवर्तन नहीं होगा ना। लेकिन ये रियल फैक्ट है, जिसे पता नहीं होता, पहली बार होता है तब हम ऐसा करते हैं। तो इसीलिए हमने हमारा जीवन उल्टा सुल्टा नहीं करना चाहिए। हमारा जीवन सुल्टा ही होना चाहिए, अच्छा ही होना चाहिए, सीधा ही होना चाहिए, सिलाचरणी ही होना चाहिए। हम जो मेहनत करते हैं उस पर विश्वास रखो, हमारी मेहनत पर विश्वास रखो। तो अगर हम ऐसे जिएंगे तो शायद कभी कभी क्या होते हैं, विश्व से शून्य, विश्व शून्यता से निर्माण हुआ है ना, शून्य से विश्व निर्माण होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब शून्य से विश्व निर्माण करता है, लेकिन हमारा जीवन भी कभी कभी हम शून्य बना देते हैं। ये भी होता है। अगर हम आचरण नहीं करते ना, तो हमें पता है शून्य से ही हमारा विश्व बना हुआ है। लेकिन अगर हम धम्मचरण नहीं करेंगे तो शायद हमारा जीवन फिर से हमारा बना बनाया विश्व हम शून्य तक ले जा सकते हैं, अगर हम अच्छे से धम्माचरण नहीं करेंगे तो हमने वो चीजें हमें पता होना चाहिए, हमने वो आचरण करना चाहिए। जसं मराठीमध्ये म्हणतात की प्रेमाने जगाला जिंकावे आणि प्रेमानेच जगाला जिंकता येतं। नकारात्मकतेने, हिंसेने, द्वेष करके हम जगाला जिंकू शकत नाही। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें मैत्री मार्ग से, शिलाचरण से, सदाचार से ही हमें जीना पड़ेगा। तभी हमारा जीवन सही मायने में जो विद्वान व्यक्ति कहता है वैसा हो सकता है। कभी कभी हम बाहर बहुत अच्छे रहते हैं, है ना, दुनिया के साथ भी बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन घर में कभी कभी हम आड़े टेढ़े हो जाते हैं। वैसे ही मैंने बोला उल्टा सुल्टा होता है हमारा घर में कभी कभी, क्योंकि घर के लोग जरा हमारे अधिकार के लोग होते हैं ना, तो काफी अधिकार जो हम जमाते हैं घर में, है ना। लेकिन हमारे घर में भी हमने वैसा जीवन नहीं जीना चाहिए। बहुत ही मैत्री से, बहुत ही प्रेम से, बहुत ही मैत्रीपूर्ण व्यवहार से, बहुत ही करुणा से, बहुत ही दयालु भावना से अगर हमारे घर में हम आचरण करते हैं तो देखिए आपका जीवन सही में बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा आपका जीवन। तो दुनिया के साथ हम कभी कभी बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन घर में थोड़ी डुप्लीकेट पना हम करते हैं, है ना। तो वो भी हमने नहीं करनी चाहिए, हमें ये सब ढोंग नहीं करना चाहिए। बाहर क्या बोलते हैं, बाहर से टाम टूम अंदर से राम जाने, ऐसी कोई तो भी एक कहावत है ना, तो वैसा नहीं होना चाहिए। जैसे हम बाहर है वैसे ही पहले धम्म का पाठ तो हम घर से ही पढ़ते हैं, हमारे घर से ही पढ़ते हैं। और घर के लोग जब आपको सहकार्य करेंगे, जब आपको हेल्प करेंगे, तभी आप बहुत ही अच्छे से धम्माचरण कर सकते हैं। इसीलिए घर में भी आप डुप्लीकेट पना नहीं कर सकते। कभी कभी हम घर में गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, बहुत कुछ करते रहते हैं। उदाहरणार्थ कभी कभी हम शादी में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, कई सारी बातें करते हैं और उसके बाद उनसे मिलते हैं, काफी उनकी प्रशंसा भी करते हैं। उनको जब मिलते हैं, हाय हेलो जो भी कुछ है, उनके कपड़े को देखते हैं, काफी सुंदर कपड़े हैं, बहुत ही सुंदरता है, यहाँ की सुंदरता बहुत सुंदर है, वहाँ कहीं आपके जेवर भी बहुत अच्छे हैं, सब मैचिंग बहुत अच्छा है, स्टेज भी बहुत बढ़िया है, कितना सुंदर डेकोरेशन है, खाना तो पूछो मत, बहुत ही सुंदर खाना बनाया है। और ये सब होने के बाद सब हो गया, मेहमान से मिले, सब कुछ हुआ, फिर हम वहां से बाहर आते हैं। वैसे ही बाहर निकलते हैं, वहां से हमारा फिर शुरू हो जाता है, क्या खाना था, क्या वो क्या खाना है, सब्जी तो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, इतना कुछ बनाने की जरूरत थी क्या, क्या जरूरत थी, अरे क्या वो साड़ी पहनी थी खास, लेकिन इतनी सुंदर नहीं लग रही थी जितनी चाहिए, है ना। वो कैसे लग रहे थे ना दुल्हा दुल्हन, वो स्टेज में थोड़ी है ना लाइटिंग कम लग रही थी, उनके सामने तो काफी प्रशंसा की भाई,
और बाहर निकलते ही जहां तक घर नहीं आता विषय खत्म नहीं होता। ये सब चीजें हम बोलते रहते। तो ये जो हमारी जो डुप्लीकेट पना है, ये जो हमारी ढोंगी पना है, ये हमें किधर तो भी उसको रोकना पड़ेगा, उसको है ना, स्टॉप करना पड़ेगा। तो ये चीजें हमारे साथ में होती है, हमारे साथ होती है, कभी कभी हमारे साथ होती है, हमारे से ही होती है। ये भी मैं बोलती हूँ आगे जाके, हमारे से ही कभी कभी, लेकिन हमने जागरूक रहना चाहिए उस टाइम, है ना। अगर हमारा सच्चा दोस्त है, हमारी सच्ची सहेली है, प्रशंसा कीजिए, प्रोत्साहन दीजिए, प्रेरणा दीजिए, काफी अच्छा है। अगर थोड़ी कमतरता है तो आपके 2 शब्द अच्छे बोलने से शायद उसका जो प्रोग्राम है काफी अच्छा हो जाएगा। भाई और बहनों, इतनी बड़ी क्या बोलते हैं, अपने वाणी में, विचारों में, पॉजिटिविटी में इतनी बड़ी ताकत है। और एक शब्द अगर हम निगेटिव बोलते हैं तो कितना भी बड़ा प्रोग्राम हो, चाहे एक छोटा सा भी अगर शब्द आप उसको डालते हैं ना, तो शायद वो व्यक्ति पूरा नर्वस हो जाता है, पूरी शक्ति उसकी समाप्त हो जाती है। देखिए, ये अकुशल कर्म है, ये हमारे से ना हो, है ना। जब हम हमदमाचरण करते हैं तो हमने केयर लेनी चाहिए सब बातों का, है ना। तो ऐसा जीवन हमारा उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें भी हमने रखनी चाहिए। हमारी मन की अवस्था को देखना है, मन की अवस्था कुशल है या अकुशल है, ये भी हमें देखना है। मन की अवस्था उच्च और तेजस्वी है क्या, हमारी मन की अवस्था उच्च और तेजस्वी है क्या, वो भी हमने देखना चाहिए। शिलों के माध्यम से हमारे मन पर विधायक भाव निर्माण हो रहे क्या, ये भी हमने देखना चाहिए। स्मृति के सराव के माध्यम से हम बुद्धत्व के बीच के, यानी श्रद्धा के बीच के उत्पन्न कर सकते हैं, ये भी हमें देख सकते हैं। बौद्ध लोग शिलों का आचरण काया, वाणी और मन से करते हैं। हाँ, सही बात है, बौद्ध लोग काया, वाणी और मन से, इसमें से एक भी बाजू में निकाला तो शायद जो भी हमारा आचरण है वो परिपूर्ण नहीं हो सकता। कुशल आचरण को शील कहते हैं, जिसे हम अच्छा आचरण कहते हैं, कुशल कहते हैं, जिससे भला हो, जिसका अच्छा हो, जिसको अच्छा लगे, ये शील का आचरण होता है। मन के जो कुशल कर्म है उसका परिणाम होता ही है। पुण्य का काम कीजिए, जो बढ़ता ही रहेगा, इससे मन की मलिनता दूर होती है। इसी अर्थ से बौद्धों की नीतिमत्ता शील है। अंत में लोभ और तृष्णा दुख के ओर लेके जाती है। लास्ट में त्याग और दान अंत में निर्वाण के ओर लेके जाते हैं, जिसे हम परम सुख के ओर लेके जाते हैं, है ना। इसीलिए लास्ट में हमें यही मैं बताना चाहती हूं कि हमारा जीवन ढोंगीपना, धूर्तपना, कावेबाजपना से सब ये दूर रहे। और ये सब चीजें लोभ और तृष्णा से ही निर्माण होती है। तो भाइयों और बहनों, काफी चीजें मैंने बताने का प्रयास किया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो भी कुछ आपको मैंने बताया है। ये बहुत कुछ अच्छा बताया, ये नहीं हो सकता है, लेकिन मैं बताने के लिए बिल्कुल, यानी कुछ भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ, इसकी मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैं आपके साथ में कंटिन्यू 40 मिनट ज़्यादा शायद हो सकता है, मैं आपसे जो भी धम्म देशना की 2-4 बातें कहने के लिए मैं यहाँ पर प्रिपरेशन करके आई थी, तो शायद मुझे लगता है वो थोड़ा सा न्याय दे पाई मैं। तो आप लोगों ने बहुत ही शांति से, बहुत ही गंभीरता से मुझे सुनने का प्रयास किया है, ग्रहण किया है, इसलिए सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हुई सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम, सभी का धन्यवाद।